अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये पूछा था कि प्रभु एक बात बताएं कि हमें कर्म का भी पता है और कर्म से होने वाला जो भी फल है उसके बारे में भी हम जानते हैं कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं कि जिससे सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएं और सब कुछ अच्छा हो जाए। तो श्री कृष्ण ने उनको जवाब दिया कि कर्म का जो बोध है उसका ज्ञान तो बड़े बड़ों को भी नहीं होता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महाज्ञानी महाप्रतापी जो लोग हुए हैं उनको भी कर्म का बोध नहीं होता है। तो क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी किसी को भी नहीं होती है। लेकिन जिस कर्म को आप सही मानते हैं, सच मानते हैं, अपने लिए मानते हैं और जो सबके लिए अच्छा हो, ऐसे ही कर्म इंसान को करने चाहिए। लेकिन अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म अच्छा हो या बुरा हो, यानी आप अच्छी चीज़ें करें या बुरी चीज़ें करें, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि बोला गया है यश अपयश, यश अपयश, हानि लाभ, जीवन मृत्यु विधिहान, ये सारी चीज़ें विधाता के हाथ में है कि कितना हमें नुकसान होगा, कितना हमें फ़ायदा होगा, कब हमारा नाम खराब होगा, कब हमारा नाम आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, कब हमारी मृत्यु होगी, कब हमारा जन्म होगा, ये सारी चीज़ें पहले से निश्चित हैं। अगर हम कर्म की बात करें तो हर इंसान परिस्थितियों के आगे मजबूर होता है। उसको अपनी परिस्थिति के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। अब जैसी उसकी परिस्थिति है वैसा वो काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई अगर गरीब आदमी है और उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो क्या करेगा? वो मॉर्निंग में उठ के योगा मेडिटेशन करेगा, रनिंग करेगा, या वो अपनी कमाई के बारे में सोचेगा, अपने पैसों के बारे में सोचेगा। यानी यहाँ पर जो उसकी परिस्थिति है उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ रहा है। उसको पता है अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो बच्चों की फ़ीस कहाँ से जाएगी, माँ का इलाज कैसे होगा, डेली का जो भी खर्चा पानी है वो कैसे चलेगा। तो इसलिए उसको जो भी कर्म उसको करना है वो अपनी मजबूरी के हिसाब से उसको कर्म करना पड़ता है।